लखनऊ में बीएसपी की रैली हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मायावती भी कुछ देर में इस रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर हो रही है, जिसमें लाखों बीएसपी समर्थक शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लाखों समर्थक इस रैली में शामिल हो रहे हैं। मायावती का शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली, लाखों कार्यकर्ता, लखनऊ में ये रैली, और अब इस रैली को मायावती संबोधित करेंगी। आपको बता दूं, काफी लंबे अरसे बाद मायावती को सुनने का मौका इस तरह के हुजूम को मिलेगा। ये रैली विशाल है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मायावती ने एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आता है कि बसपा खत्म हो चुकी है, उसमें वो बात नहीं है, वो दम नहीं है। लेकिन उसी शक्ति प्रदर्शन की एक झलक आप देख रहे हैं। मायावती का ये शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली, लाखों कार्यकर्ता, हाथों में नीला झंडा और मायावती के जय भीम के नारे। से आगे बढ़ाने की भी विश्वास दिलाते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। अब मैं बड़े अदब के साथ आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सम्मानित सांसद तथा देश तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे। लखनऊ में बीएसपी की रैली हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मायावती भी कुछ देर में इस रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर हो रही है, जिसमें लाखों बीएसपी समर्थक शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लाखों समर्थक इस रैली में शामिल हो रहे हैं। मायावती का शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली, लाखों कार्यकर्ता, लखनऊ में ये रैली, और अब इस रैली को मायावती संबोधित करेंगी। आपको बता दूं, काफी लंबे अरसे बाद मायावती को सुनने का मौका इस तरह के हुजूम को मिलेगा। ये रैली विशाल है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मायावती ने एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आता है कि बसपा खत्म हो चुकी है, उसमें वो बात नहीं है, वो दम नहीं है। लेकिन उसी शक्ति प्रदर्शन की एक झलक आप देख रहे हैं। मायावती का ये शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली, लाखों कार्यकर्ता, हाथों में नीला झंडा और मायावती के जय भीम के नारे। से आगे बढ़ाने की भी विश्वास दिलाते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। अब मैं बड़े अदब के साथ आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही
लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सम्मानित सांसद तथा देश तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे। लखनऊ में बीएसपी की रैली हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मायावती भी कुछ देर में इस रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर हो रही है, जिसमें लाखों बीएसपी समर्थक शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लाखों समर्थक इस रैली में शामिल हो रहे हैं। मायावती का शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली, लाखों कार्यकर्ता, लखनऊ में ये रैली, और अब इस रैली को मायावती संबोधित करेंगी। आपको बता दूं, काफी लंबे अरसे बाद मायावती को सुनने का मौका इस तरह के हुजूम को मिलेगा। ये रैली विशाल है जिसमें लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मायावती ने एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आता है कि बसपा खत्म हो चुकी है, उसमें वो बात नहीं है, वो दम नहीं है। लेकिन उसी शक्ति प्रदर्शन की एक झलक आप देख रहे हैं। मायावती का ये शक्ति प्रदर्शन, विशाल रैली, लाखों कार्यकर्ता, हाथों में नीला झंडा और मायावती के जय भीम के नारे। से आगे बढ़ाने की भी विश्वास दिलाते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। अब मैं बड़े अदब के साथ आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार रही यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सम्मानित सांसद तथा देश तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे।